कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा अपनी बेगम का इंतज़ार कर रहा था कि एक बहुत खुशपोश और शाइस्ता ज़ुबान बोलने वाले साहब ने मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया और उनकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझसे हाथ मिलाया और अपना तारुफ करवाया। आई एम तैयब, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? मैं गाड़ी से उतरा और उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ और कहा, जी फरमाइए। तैयब खान है मेरा नाम। मैं 78 साल का हूँ। मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, क्या आप पूरी कर देंगे? मैंने भी कुछ वैसा ही सोचा जैसे आप सब सोच रहे हैं। मैं भी उनको लेक्चर देने के मूड में था कि अल्लाह ताला से मांगे वगैरह, मगर मैंने सोचा कि ये जो भी है सच्चा है या मकार, इसे मेरे पास अल्लाह पाक ने भेजा है तो क्यों ना पहले इससे इसकी बात सुन लो। मैंने कहा, जी मैं कोशिश करूँगा, आप हुक्म फरमाएं। उनके चेहरे पर एक हैरत और खुशी के मिले जुले असरात उभरे। उन्होंने कहा, क्या वाकई आप कोशिश करेंगे? मैंने उन्हें यकीन दिलाया और तहम्मुल से उनकी बात सुनने के लिए उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। मैं एक टेक्सटाइल मिल का मालिक था। पिछले सियासी दौर में भत्ता ना देने पर मुझे कत्ल की धमकियां मिली तो सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश चला गया और वहाँ गारमेंट्स फैक्ट्री लगा ली। कुछ अरसा तो सिस्टम ठीक चला, मगर फिर मुझे मेरे बंगाली पार्टनर ने धोखा दे दिया और मुझे ना सिर्फ वहाँ से भगा दिया बल्कि मेरा सब कुछ खा गया। पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मिल बंद पड़ी थी और सरमायाकारी के लिए कुछ भी नहीं था। बड़े बेटे ने मिल अपने नाम करवाई और मुझे घर से निकाल दिया। मिल की जगह उसने कॉलोनी बना दी। मैं कुछ अरसा तो अपनी बहन के साथ रहा, मगर उनके शौहर को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं वहाँ से भी निकल आया। बेटे से मिला, मगर उसने जलील करके निकाल दिया। फिर मैं एक मस्जिद में गया और वहाँ के इमाम साहब से मस्जिद की खिदमत और बच्चों को पढ़ाने की दरख्वास्त की और रहने के लिए जगह मांगी तो वो मान गए। 4 साल से वहीं हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि बन ठन कर निकलूं और कॉफ़ी पी लूं। मैं दिन में 3 कप कॉफ़ी पीता था। कॉफ़ी का मुझे जुनून था। अब जब भी कभी 1-2 माह बाद दिल करता है तो अपनी वाहिद पोशाक पहनकर यहाँ आता हूँ और किसी एक शख्स को जो मुझे अल्लाह वाला दिखता है मैं कॉफ़ी पिलाने की दरख्वास्त करता हूँ। मान जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ना माने तो वापस चला जाता हूँ। क्या आप मुझे कॉफ़ी पिला सकते हैं? मैं ज़मीन से जैसे चिपक कर रह गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखें नम थीं। मैंने उनका हाथ थामा और बेगम को फ़ोन किया कि वो मेरे फ़ोन पर ही लौटे, क्योंकि मैं एक दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। पास ही ग्लोरिया जीन्स के कैफ़े पर ले जाकर मैंने तैयब साहब को उनकी पसंद की कॉफ़ी और केक खिलाया। उन्होंने 2 मग पिए। हमने मज़ीद बातें नहीं की और खामोशी से कॉफ़ी पीने के बाद बाहर निकल आए। मैंने उनको मस्जिद तक छोड़ने और उनकी कुछ माली इमदाद करने की इजाज़त चाही तो बोले, तासीर साहब, अब और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अता फरमाए। आमीन। मुझसे मुसाफा किया और चले गए। मैं खड़ा उनको जाते हुए देखता रहा और वो बगैर पीछे मुड़े बहुत शान से चलते हुए मेरी निगाहों से ओझल हो गए। किसी की ख्वाहिश की तकमील के लिए सोचा ना करें और लेक्चर ना दिया करें। ये जो आपके दर पर दस्तक देते हैं अल्लाह के मेहमान होते हैं। इनकी कदर किया करें, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता।